हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग दवा को देखते ही कैसे पहचान जाओगे। इसमें आपको दो चीज़ याद रखना है। वो पहला है सफिक्स, दूसरा है प्रीफिक्स। तो सफिक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सफिक्स वो होता है जो शब्द के अंत में आते हैं, उन्हें सफिक्स कहते हैं। जैसे अंत के शब्द में शिप, जैसे फ्रेंडशिप, मेंबरशिप, वर्कमैनशिप। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए लास्ट में शिप आ रहा है, तो ये हो गया सफिक्स। वैसे ये प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होता है, शब्द के शुरू में जो शब्द आते हैं उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे डिस्टर्ब, डिसहॉनेस्ट, डिस्चार्ज। ठीक है, देख लीजिए इसमें डिस सबसे पहले आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, प्रीफिक्स कहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से ड्रग हैं, कैसे आपको पहचानना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला सफिक्स है फेनिक। तो इसमें देख लीजिए डाइक्लोफेनिक। तो आप इसमें लास्ट में देख रहे हैं कि आ रहा है फेनिक। ठीक है, तो डाइक्लोफेनिक हो गया, एसिक्लोफेनिक हो गया। ठीक है, तो ये सारे में सफिक्स क्या आ रहा है, फेनिक। तो आपको क्या याद रखना है, फेनिक। जिसमें भी फेनिक आ जाए तो वो दर्द निवारक दवाई होती हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। ठीक है, तो इसका यूज क्या क्या होता है, दर्द को कम करना होता है, बुखार को कम करना होता है और सूजन को कम करना होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इसमें दवाएं भी दी हुई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिक्लोफेनिक, ये डाइक्लोफेनिक, ये सारी दवाएं इसमें दी हुई हैं। तो दूसरा ड्रग मैं आपको दिखाता हूँ। तो दूसरा ड्रग है सेट्रॉन। इसमें सफिक्स क्या आ रहा है, सेट्रॉन। जैसे हो गया ओंडासेट्रॉन, ग्रेनिस्ट सेट्रॉन। और इसका क्लास क्या है, एंटी एमेटिक है, मतलब ये उल्टी में यूज होने वाली ड्रग है। ठीक है, तो इसका यूज क्या है, नोजिया ओमिटिंग, मतलब उल्टी और दस्त में यूज होती है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा ड्रग है सोन। तो इसमें देख लीजिए प्रीफिक्स क्या आ रहा है, सोन। जैसे बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, फ्लोडोकॉर्टिसोन। इसकी क्लास क्या है, स्टेरॉइड, मतलब ये सूजन में काम करने वाली ड्रग होती हैं। इसका यूजेज क्या होता है, इन्फ्लामेशन एंड एलर्जी में यूज होती है। आप यहाँ पे इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं। उसके बाद में अगला देखते हैं, तो अगले में आता है इरामीन। इरामीन जैसे फेनिरामीन, क्लोरोफेनिरामीन। इसका क्लास क्या है, एंटी हिस्टामिनिक्स है। ठीक है, इसका यूज क्या है, एलर्जी में है, रनिंग नोज में है, स्नीजिंग में है, इचिंग में है। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, फेनिरामीन मेलेट इंजेक्शन, एविल के नाम से आती है। उसके बाद अगला ड्रग है माइसिन। माइसिन देख लीजिए सफिक्स क्या आ रहा है, माइसिन। तो एराइथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन। तो आप यहाँ पे ड्रग भी देख सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। इसका यूजेज क्या है, ईयर में, नेक में, नोज इन्फेक्शन में यूज होता है। उसके बाद में साइनस इन्फेक्शन में भी ये यूज होता है, स्टेटी इन्फेक्शन में, निमोनिया में भी यूज होता है। उसके बाद में अगला सफिक्स है ल्यूकास्ट। ल्यूकास्ट जैसे मॉन्टी ल्यूकास्ट, जेफ्री ल्यूकास्ट। इसका क्लास ऑफ ड्रग है लीकोट्राइन एंटागोनिस्ट। इसका यूज किस किस में होता है, कॉग में, कोल्ड में, ब्रोंचियल अस्थमा में। ठीक है, उसके बाद में अगला मैं सफिक्स दिखाता हूँ, फ्लेक्सासिन। जैसे ओफ्लेक्सासिन, नॉरफ्लेक्सासिन, शिप्रोफ्लेक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन। इसका क्लास ऑफ ड्रग क्या है, एंटीबायोटिक्स होता है। ठीक है, जैसे यूटीआई इन्फेक्शन, ईयर नोज नेक इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन में यूज होता है। उसके बाद में अगला सफिक्स है नाजोल। जैसे कीटाकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल, लिट्रोकोनाजोल। इसकी क्लास क्या होती है, एंटी फंगल, मतलब जो दांत खाज खुजली होती है वही एंटी फंगल होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूजेज में भी लिखा है ट्रीटेड ऑल फंगल इन्फेक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ये सारी दवाएं मैं लगा दिया हूँ। उसके बाद में अगला सफिक्स है डाइजोल। डाइजोल एल्बेंडाजोल, मेबेडाजोल, मेट्रोनेडाजोल। इसकी क्लास क्या है, एंटी एलिमिनेटिक होती है। ठीक है, उसके बाद में इसका यूजेज क्या है, एंटी वर्म और स्टोमिक वर्म, मतलब जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं उसमें ये दवाई यूज होती है। ठीक है, अगला मैं देखता हूँ, अगला है प्राजोल। प्राजोल मतलब जैसे ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल, लेंसोप्राजोल। इसकी क्लास क्या है, पीपीआई, प्रोटॉन पंप इन्वेटर। ठीक है, इसके बाद में इसका यूज क्या है, एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं फिर अगली वीडियो में आपको पार्ट 2
लेकर आऊँगा, उसमें बताऊँगा कि आप और भी कैसे सफिक्स याद करके दवाओं के नाम याद कर सकें।